नमस्कार, मैं हूँ ज्योतिषाचार्य उषा जैन भटनागर। वेलकम टू माय चैनल उषास क्रिएशन। मेरा ये वीडियो एक ट्रांजिट बेस्ड वीडियो है जो जुपिटर के ट्रांजिट पर आधारित है। कल ही 20 नवंबर 2021 को जुपिटर अपना राशि परिवर्तन करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम जुपिटर हमारे जीवन में किस तरह से प्रभाव डालता है इसके बारे में जान लेते हैं। जीवन में 4 मुख्य कर्म होते हैं, जिसमें संतान के जन्म के बाद सबसे ज्यादा जो महत्वपूर्ण कार्य होता है वो है उसका शिक्षा प्राप्त करना। शिक्षा प्राप्त होने के बाद उसका किसी व्यवसाय में संलग्न होना या नौकरी करना। जब व्यवसाय या नौकरी मिल जाती है तो सबसे जो मेन काम, जो मुख्य काम होता है किसी भी युवा या युवती के जीवन में, वो होता है विवाह का होना। विवाह के पश्चात संतान का जन्म होना। ये मुख्य 4 कार्य प्रत्येक के जीवन में गुरु के द्वारा ही गवर्न्ड होते हैं। बाकी जीवन में अनेक काम होते हैं जो साइड बाय साइड चलते ही रहते हैं, लेकिन इन चारों कामों के ही ऊपर हमारा जीवन आधारित होता है और इन चारों ही कामों के लिए कुंडली में या हमारे जीवन में गुरु का ही महत्व माना जाता है। तो गुरु का ये ट्रांसिट हमारे जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि अमूमन गुरु एक ही राशि में 13 महीनों तक विचरण करते हैं। जब भी कोई स्टार इतने लंबे समय तक एक ही जगह, एक ही राशि में विचरित होते हैं तो अपने शुभ अशुभ फल अवश्य ही देते हैं। गुरु हालांकि एक बहुत ही सौम्य ग्रह है, लेकिन फिर भी आपकी कुंडली में गुरु किस अवस्था में है, किस गोचर में अभी भ्रमण कर रहा है, उसी के अनुसार आपको शुभ अशुभ फल प्राप्त होंगे। तो कल 20 नवंबर 2021 को रात्रि 11:19 पर गुरु अपनी नीच की राशि मकर राशि, जो उनकी नीचस्थ राशि है, वहां से निकलकर सम राशि कुंभ में प्रवेश करने वाले हैं। तो जो भी एक साल से, क्योंकि गुरु नीचस्थ में थे तो थोड़े से प्रभावों में कमी दिखाई दे रही थी, कई अशुभ प्रभाव भी दिखाई दे रहे थे, उनमें सभी राशियों को बहुत ही अच्छे इस वर्ष संतोषजनक परिणाम प्राप्त होंगे, क्योंकि गुरु अब अपनी सम राशि में प्रवेश करने वाले हैं। इस पूरे ही वर्ष गुरु अग्रगामी भी होंगे, अस्त भी होंगे, लेकिन 20 नवंबर 2021 से लेके 13 अप्रैल 2022 तक गुरु का यही भ्रमण रहेगा। तो जो हमारे जितने भी प्रत्येक राशि के जो भी प्रेडिक्शंस होंगे वो 20 नवंबर 2021 से लेके 13 अप्रैल 2022 तक रहेंगे। उसके बाद गुरु अग्रगामी होकर मीन राशि में चले जाएंगे। तो अप्रैल में मैं आपको अलग से सभी राशियों का क्या फलादेश होगा वीडियो आपसे शेयर करूंगी। 20 नवंबर से लेकर 13 अप्रैल तक गुरु 3 नक्षत्रों में भ्रमण करेंगे। सबसे पहला जो नक्षत्र होगा 20 नवंबर से लेकर 2 जनवरी तक का जो समय होगा वो होगा घनिष्ठा नक्षत्र का समय, वो उसी में गोचर करेंगे। और घनिष्ठा नक्षत्र का स्वामी है मंगल। तो गुरु व मंगल में मित्रता होने के कारण सभी राशि के सभी लोगों को अच्छे शुभ फल प्राप्त होंगे। 2 जनवरी से 2 मार्च तक का समय शतभिषा नक्षत्र का होगा, और शतभिषा नक्षत्र राहु द्वारा गवर्न्ड है। तो राहु और गुरु में मित्रता न होने के कारण वह समय एक मानसिक तनाव का कारण सभी राशियों के लिए बन सकता है। इसके बाद 2 मार्च से लेकर 13 अप्रैल का समय होगा पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र में विचरण का, और वह स्वयं गुरु का ही नक्षत्र है, तो वहां पर भी बहुत ही अधिक शुभ अशुभ फल प्राप्त होंगे। उसके बाद गुरु अग्रगामी होकर मीन राशि में चले जाएंगे। सभी फलादेश चंद्र राशि पर आधारित होंगे या लग्न राशि पर आधारित होंगे। आप अपनी कुंडली में अपना लग्न देख सकते हैं। मकर राशि में गुरु का गोचर इस वर्ष 2nd हाउस में होगा। यहाँ पर गुरु आपकी 12th हाउस और 3rd हाउस के लॉर्ड होकर 2nd हाउस में पूरे वर्ष गोचर करेंगे। द्वितीय भाव होता है धन का भाव या लाभ भाव। अगर वहीं पर गुरु स्थित होंगे तो जो भी डिस्प्यूटेड प्रॉपर्टी है या पैटर्नल प्रॉपर्टी, कोई भी पैतृक संपत्ति में कोई विवाद चल रहा है तो इस वर्ष उसके निपटारे की या सुलझने की उम्मीद अवश्य रहेगी। लेकिन जो भी निपटारा होगा तो वहाँ पर हो सकता है आपको कंप्रोमाइज करना पड़े। गुरु की 5वीं दृष्टि होगी 6ठे भाव पर, और 6ठा भाव होता है रोग ऋण और शत्रु का भाव। तो जो भी पुराने अगर एग्जिस्टिंग रोग हैं, ये मीन्स जो भी पुरानी बीमारियाँ चली आ रही है, तो उनसे इस वर्ष अवश्य ही निजात मिलेगी। आप स्वास्थ्य लाभ करेंगे।
पहले से ही कोई लोन है तो आप इसे अवश्य ही इस वर्ष चुका पाएंगे, या इस तरह का आप कोई और लोन लेना चाहते हैं या कोई फाइनेंशियल गेन चाहते हैं तो वह भी इस वर्ष संभव है। यहीं से हम शत्रु भाव को भी देखते हैं, तो शत्रु आपसे इस वर्ष परास्त होंगे। गुप्त शत्रुओं से अवश्य ही आपको सावधान रहना होगा, और बातचीत के द्वारा या अपने व्यवहार से नए शत्रुओं को आप न बनाएं तो बेहतर होगा। गुरु की 7वीं दृष्टि पड़ रही है 8th हाउस पर। 8th भाव होता है आयु और मृत्यु का भाव। यहीं से हम गुण विद्याओं को देखते हैं, तंत्र मंत्र को देखते हैं, तो आपकी इन सब में इस वर्ष रुचि हो सकती है। साथ ही आप दर्शन, योग, आध्यात्म, इनकी तरफ भी आपका रुझान बढ़ सकता है। इसी भाव से हम दुर्घटना या ऑपरेशन को भी देखते हैं, तो छोटी मोटी दुर्घटनाओं से अपने को बचा कर रखें। कोई सर्जरी अगर पहले से पेंडिंग है तो इस वर्ष वो हो सकती है। इसके अलावा यात्रा के दौरान व घर में भी या अन्य कहीं पे भी आप अगर ट्रेवल कर रहे हैं तो अपने सामान की हिफाजत अवश्य करें। चोरी होने का भय हो सकता है। अगर आपके घर में पालतू जानवर हैं तो आप उनसे भी अवश्य इस वर्ष बचकर रहे। गुरु की 9वीं दृष्टि पड़ रही है कार्यभाव यानी 10th हाउस पर। तो अगर आप जॉब चेंज करना चाहते हैं तो इस वर्ष आपको बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ मिलेगी जॉब चेंज करने के लिए, और जो भी आप जॉब चेंज करेंगे तो वह जो भी पहले से जो जॉब आप कर रहे हैं, एग्जिस्टिंग जॉब है, उससे वो बेटर ही होगा इन टर्म्स ऑफ डेजिग्नेशन एंड हाइक। इसके अलावा जो व्यापारी वर्ग है तो वो भी कुछ अपने कार्य को एक्सटेंड कर सकते हैं, एड ऑन कर सकते हैं, या बिल्कुल ही नए कार्य को वो इस वर्ष ट्राई कर सकते हैं। साथ ही अगर कर्मचारी वो अपने बढ़ाना चाहते हैं तो इसकी भी इस वर्ष संभावना दिखाई दे रही है। कोई फैक्ट्री परमिसेस आप बड़ा करना चाहते हैं, एक्सपेंड करना चाहते हैं तो उसकी भी संभावना इस वर्ष आपके चार्ट में दिखाई दे रही है। इस वर्ष कार्य से रिलेटेड कई छोटी व बड़ी यात्राएं हो सकती हैं, कई धार्मिक यात्राएं भी होंगी। पूरे ही वर्ष पिता का सहयोग मिलेगा व उनका आशीर्वाद भी आपके साथ रहेगा। इससे आपको बहुत ही अच्छे परिणाम मिलेंगे। उनके आशीर्वाद व सहयोग से उत्तरोत्तर प्रगति आपकी इस पूरे वर्ष दिखाई देगी। घर में कुछ मांगलिक कार्य हो सकते हैं तो वहाँ पर आपका व्यय होगा। इसके अलावा छोटी मोटी बीमारियों व ऑपरेशन जैसी चीज़ों पर भी आपका अनचाहा व्यय इस वर्ष हो सकता है। कई सालों से अपने खुद का घर का सपना देख रहे हैं तो वह इस वर्ष अवश्य ही पूरा हो सकता है। भले ही चाहे वो फ्लैट हो या प्लॉट हो या घर हो, किसी भी फॉर्म में आप इस वर्ष कोई एसेट जरूर बनाएंगे। इस वर्ष निवेश भी होगा, छोटी मोटी बचत भी हो सकती है। इस वर्ष आपको अपनी संतान से कुछ एडजस्टमेंट करना पड़ सकती है। हो सकता है उनके एजुकेशन के लिए आपको लोन लेना पड़े, या अन्य किसी भी प्रकार की एडजस्टमेंट संतान से इस वर्ष दिखाई दे रही है। इसी वर्ग के लिए भी यह वर्ष अच्छा ही रहेगा, लेकिन उन्हें अपने लक्ष्य पर अपना ध्यान केंद्रित करना होगा, अधिक मेहनत करनी होगी, तभी उन्हें जो भी डिजायर्ड उनके जो भी गोल हैं वो अचीव हो पाएंगे। स्वरूप हर गुरुवार को तुलसी के पौधों में दूध और जल का अर्पण करें। इसके अलावा हर गुरुवार को आप पीली वस्तुओं का दान करें, पीले कपड़ों का दान करें, पीले फलों का दान करें। कोई भी मंदिर में आप केसर की डब्बी भी आप इस दिन चढ़ा सकते हैं। इसके अलावा आप स्टेशनरी का दान भी करते हैं तो वो गुरु के उपाय के लिए सबसे बेस्ट उपाय माना जाता है। मकर राशि के सभी जातकों के लिए गुरु का ये गोचर बहुत ही शुभ फलदायी साबित हो, इसी शुभेच्छा के साथ नमस्कार।